हर बंदा चाहता है प्रभु मेरी लाइफ में काम करे और काम बड़े बड़े करे। प्रभु मुझे पैसा दे, धन दे, दौलत दे, शौहरत दे, बुद्धि दे, समझ दे, समाज में इज्जत दे। लेकिन वो एक चीज भूल जाता है जो मन्नत यीशु ने उसके साथ बांधी थी कि मैं अपने आप को देके तुझे खरीदूंगा ताकि तू अपनी इच्छा से नहीं मेरी इच्छा से चले। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में हर एक चीज को फेस कर रहे होंगे। कोई गरीबी को कर रहा होगा, कोई बीमारी को कर रहा होगा, कोई किसी प्रकार के संघर्ष को फेस कर रहा होगा, कोई किसी प्रकार की चीज को फेस कर रहा होगा। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके देखें ना, थोड़ा सा आप गौर करें, जिन कामों को आप शरीर में कर रहे हो वो काम शरीर में नहीं, वो आत्मा में प्रभु देखना चाहता है। आज आप लगा दो लोगों की फरमाइशें डाल रहे हो लोगों को। मैं आपको सच बताऊं, आप एक नॉर्मल काम के लिए नहीं चुनेंगे प्रभु की निगाह। एक परमेश्वर ने आपको आम छोटे मोटे कामों के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने जितनी बहनें, प्रभु ने आपको नॉर्मल कामों के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको नहीं चुना कि आपको घर पे 3 टाइम रोटी पकानी है, बस कुकर में सीटियां बनानी। प्रभु ने इस काम के लिए नहीं आपको चुना। वो एक शारीरिक काम है और आप वो करेंगे लगातार। लेकिन उसके पीछे आपको बता, सबसे पहला प्रचार जो था वो बाइबल में एक औरत ने किया। किसको पता चला कि यीशु मसीह जी उठा है मुर्दों में से? औरत को पता चला। एक बहन को पता चला कि यीशु मुर्दों में से। अब वो औरत गई दूसरों के पास, दूसरों को जाके बताया कि मैं कब्र में गई थी यीशु को देखने के लिए, लेकिन यीशु तो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अरे प्रभु की निगाह में मैं कहता हूं, आप ज्यादातर अगर सेवा में टहल देखोगे ना, बाइबल में बहनों को देखो जिन्होंने यीशु मसीह जब पृथ्वी पे सेवकाई कर रहा था तो पूरा सहयोग दिया, पूरा आगे बढ़ाया, पूरा जोर लगाया सेवकाई में। चेलों का काम केवल प्रीच करना होता था, सुसमाचार प्रचार करना होता था, लेकिन जो बहनें देखती थी आंखों से चमत्कार शुभ कार्य, वो दूसरों को प्रीच करती थी, आगे जाके गवाहियां बताती थी। एक नगर का उद्धार हुआ, बाइबल कहती एक नगर पूरा बचाया गया और एक पापन औरत के कारण एक औरत ने पूरे अपने नगर को बचा लिया, सेव कर लिया। पता कैसे सेव किया? वो कुएं पे पानी भरने के लिए जा रही थी और जब वो कुएं पे पानी भरने के लिए जा रही थी तो बाइबल कहती है यीशु उसे कुएं पे मिला। हालेलुया। मैं आपको आज आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहता हूं। अरे आप घर के कामों में फंसे रहने के लिए नहीं चुनेंगे। आप वही रोटियां जो रोज पकाते हो हर दिन पकाने के लिए नहीं चुनेंगे। अरे आप वही काम जो हर रोज करते हो, झाड़ू पोछा, ये डिश बना ली, वो डिश बना ली, ये बना के खिला दिया, वो कर दिया। अरे आप इस काम के लिए नहीं चुने गए। यही काम तो आपको कई बार प्रभु की उपस्थिति से दूर कर रहे। हालेलुया। आपका मन कर रहा है कि मुझे चर्च जाना है, लेकिन घर के कामों ने पकड़ के रखा है। वो तो तुम रोज कर रहे हो, प्रचार थोड़ी ना तुम रोज सुन रहे हो, किसी को गवाही थोड़ी ना तुम रोज बांट रहे हो, तुम किसी को रोज थोड़ी ना यीशु के बारे में बता रहे हो। अरे एक औरत जिसको पहले पता चलता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो जाती है यीशु के चेलों को बताती है जो कि यीशु के साथ रहते हैं। अरे आप तो फिर मैं कहता हूं घर का भी लेके चल रहे हो, अपना भी लेके चल रहे हो, चर्च को भी लेके चल रहे हो। आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया। अरे बाइबल आपको बोझ से छुड़ा रही है। एक दूसरे को बोलो, बोझ से छुड़ा रही है बाइबल तुझे बोझ से। आपको पता है जब आप घर पे फ्री होते हैं, आप फोन को पकड़ते हैं घर पे, है ना? जब आप फ्री होते हैं आप फोन को पकड़ते हैं, आप तुझको लगे रहते हैं
आपको लगा आपके बच्चे लगा लो, आपका परिवार, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ लगा लो, जब फ्री होते घर पे फोन को पकड़ लेते हैं, आप बस कोई चीज बीच में मिल गई बस उसको खोजते रहते हैं। खोज परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस बोझ के अंदर जाएं ज्यादा, परमेश्वर नहीं चाहता। खींचता है, शैतान खींचता है। हालेलुया। शैतान बोझ देता है, परमेश्वर निकालता है बोझ से आप। हालेलुया। अरे आप एक बड़ी मेजर और बड़ी बुलाहट के लिए खुदा की निगाह में चुनेंगे। बोलो मेरे ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी बुलाहट है। आप आम नहीं है प्रभु की निगाह में, बस आपका एक स्टैंडर्ड अगर लो होता है वो आपकी आत्मिक लाइफ के कारण होता है। जब आपके जीवन में प्रार्थना कम होती है, जब आपके जीवन में उपस्थिति कम होती है, जब आपके जीवन में चर्च को अटेंड करना कम होता है, जब आपके जीवन में बोना लगा लो सेवा करना कम होता है, आपके जीवन में बोझ बढ़ना शुरू होता है। अब यीशु ने लगा लो एक व्यक्ति को बोला कि जा अपने पैसे को चैरिटी के लिए लगा और फिर मेरे पीछे आ। अरे यीशु को कुछ उसके अंदर दिख रहा था, उसका वरदान था कि वो उसे यूज करे, वो उसे इस्तेमाल करे। आज आपको प्रभु ने क्या दिया है, आपके अंदर क्या छिपा है? प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको अच्छी वर्शिप करने का अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने मैं कहता हूं कलीसिया छोटी छोटी बातों पे कभी भी बैकसाइड होना ना सीखे। छोटी छोटी बातों पे आज मैं देख रहा था, मैं कलीसिया में गया और वहां पर ना एक व्यक्ति ने बताया कि कहता मैं ना चर्च में नहीं आता था क्योंकि मेरा मन किसी ने दुखा दिया, और वो अपनी टेस्टिमनी बताने लगा। और मैंने वो टेस्टिमनी जब उसकी सुनी तो मैंने एक चीज को फील किया अपनी लाइफ में कि आज शैतान एक बरमाने वाली आत्मा के द्वारा कलीसिया को बरमा रहा है। हालेलुया। भरमा रहा है वो अलग अलग तरीकों से कि मेरे को पास्टर ने गाने नहीं दिया, मेरे को पास्टर ने बजाने नहीं दिया, मेरे को चर्च में ये नहीं मिला, मेरे को खाना नहीं मिला, मेरे को सेवा नहीं मिली, मेरे को ये, मेरे को वो, मेरे से मिले नहीं। अरे प्रभु आप सेवा किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं ना। अरे परमेश्वर को तेरा भी पता है और तेरी सेवा का भी पता है परमेश्वर को। वो व्यर्थ करने वाली चीज, वो व्यर्थ समा व्यतीत करने वाली चीजों को क्यों नहीं अपनी लाइफ में जड़ते जो तुम्हें प्रभु की उपस्थिति से दूर करने की कोशिश कर रही है। हालेलुया। अगर मैं आपको ऐसी बातें बताऊं कि इंसान कैसे आज दुनिया में फंस रहा है, शैतान के हाथों में जा रहा है। लगा लो आप एक टीवी पे घर पे आपके मैच लगा है, देख रहे हैं, एक क्रिकेट का एक लाइव मैच लगा है। आपको चाहे समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन आपके परिवार को पता चल गया ना, आपका परिवार 2-4 बंदों को समझ आ रहा है वो क्रिकेट मैच चल रहा है, और जब छक्का बजेगा वो रोला डालते हैं ना ऊंची ऊंची, है ना, चिल्लाते हैं ना ऊंची ऊंची, जब कुछ भी हो या आउट हो या छक्का लगे चिल्लाते हैं ना, है ना। लगा लो आपको नहीं पता कि आप उसके पीछे संसार की कैसी प्रशंसा कर रहे हैं, और एक बंदा जिसको पता भी नहीं है छक्का बज रहा है, आउट हो रहा है, वो भी पीछे आपके लगा रहा है पूरा नारा। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने आपको सिर्जा भले कामों के लिए, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बोझ से, आज इंसान बोझ से दबाए कि नहीं दबाए, वो कितना कमा रहा है लेकिन पास क्यों नहीं हो रहा अपनी लाइफ में। अरे जितना उसके पास होना चाहिए उससे ज्यादा है लेकिन ब्लेस फिर भी नहीं हो रहा। सब कुछ है, बुद्धि भी है, समझ भी है, आत्मा भी है, प्रार्थना भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बोझ के नीचे। क्या कारण है इसका? जैसे आप हर चीज को रेस्ट देते हो, फोन को देते हो ना रेस्ट चार्जिंग लगाने के लिए, जब 10% रह जाता है तो वो माइनस सा दे देता है निशान, तो आप देते हो ना चार्जिंग लगाने के लिए।
महीने बाद रिचार्ज खत्म होता है तो आप करते हैं ना उसका रिचार्ज, लेकिन आपकी स्पिरिट क्यों नहीं रिचार्ज करते? अपनी आत्मा को क्यों नहीं चार्ज करते? आपको बताए अब आप आत्मा में नहीं चलोगे, आप पाप कर दोगे, लेकिन आप फिर भी उसे चार्जिंग नहीं करते। हालेलुया। अरे जब आप फोन यूज कर रहे होते हैं ना, आपका सारा फोकस आपकी फोन की बैटरी के ऊपर होता है। अरे अब 90 हुई, 80 हुई, 70 हुई, 60 हुई, 50 हुई, 30 हुई, जब 20 के पास पहुंची आप कहेंगे अब छोड़ के ना इसको चार्जिंग लगा दो, शाम को क्या पता कहीं जाना पड़े फोन लेके। पर आपको ये नहीं पता कि आपकी जो स्पिरिट है इसे कितनी चार्जिंग की जरूरत है, इसे कितना चार्ज होने की जरूरत है। आप कह रहे हैं और मेरे मुंह से गाली निकलती जा रही है, मैं गंदा बोलता जा रहा हूं, मैं इसकी बुराई करता जा रहा हूं। क्यों कर रहा है? क्योंकि स्पिरिट चार्ज नहीं है, आत्मा चार्ज नहीं है। अगर आत्मा चार्ज होती तो तेरे मुंह से वो ना निकलता जो यीशु ने बनाया नहीं तेरे लिए। कितने समझ पा रहे वचन? अगर आत्मा चार्ज होती तो आज तेरे बच्चे वो ना कर रहे होते जो दूसरों के बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को स्टैंड कर सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर आत्मिक गुणों को भर सकता है, आत्मा से भरा व्यक्ति। हालेलुया। आप अपनी शारीरिक जिम्मेवारियों में फंसे इसलिए आत्मा चार्ज नहीं हो पाती। शारीरिक जिम्मेवारियों में दबे, आपको लग रहा है पैसा सब कुछ है, दौलत शौहरत सब कुछ है, लेकिन आपको नहीं पता कि जो प्रभु ने आपको पहले ही दे दिया है। उसने नहीं कहा, कहता तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो। वो कहता दुनिया की उत्तम चीजें। दुनिया में क्या क्या नहीं आता बताइए मेरे को? पैसा दुनिया में आता है, शौहरत दुनिया में आती है, अच्छा घर दुनिया में आता है। वो कहता एक एक चीज दुनिया की मैं तेरी झोली में डाल दूं। आज करते हो ना, फोन को चार्जिंग लगाते हो ना, जब बैटरी लो हो जाए, रात को सोए हो, सुबह उठे फोन नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हो ना उसे, ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो उसे? आप देखते हो कहां पे पड़ा है, कहां? आप पैसा, मैं कहता हूं पैसा रख लो। आप अपना पैसा रात को जब आप रखते हो, सुबह उठ के उसके दर्शन करते हो कि नहीं करते? करते हो ना उसके दर्शन? देखते हो कि नहीं देखते हो? जो मैंने पैसा रखा था वो वही पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अरे फिर जो जो तुम्हें दे रहा है, अरे उसकी आत्मा को कितना जरूरी है चार्ज करना। बाइबल क्या बताती है? मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 91 उसका एक वचन मैं पढ़ूंगा। लिखा जो परम प्रधान के शाये स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के मतलब प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहे, परमेश्वर की जिंदा हजूरी में बैठा रहे। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं आपको। कहता जो परम प्रधान की शाही स्थान में बैठा रहे। अरे आप फोन लेके बैठे हो, परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहे। आप किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हो इधर उधर की, परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहे। वो कहता परम प्रधान के शाये हुए स्थान में बैठा रहे। बैठने का मतलब समझते हैं? उसके सामने बैठ के उसके साथ संगति करे, उसके सामने बैठ के प्रार्थना करे, वचन पढ़े, आराधना करे उसकी कुछ समय के लिए। कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अरे क्या है सर्वशक्तिमान की छाया? बताए मेरे को। अरे जहां दुनिया तुम्हें आराम नहीं दे सकती, लोग तेरी मदद नहीं कर सकते, लोग तुझे फेवर नहीं दे सकते, वहां पर मेरा खुदा तुझे फेवर देके खड़ा करेगा। हालेलुया। आज दुनिया में आप देखते हैं कि औरत जो बांझ है वो कितना रो रही है, लोगों के आगे, डॉक्टरों के आगे, हकीमों के आगे, वैद्यों के आगे कि मुझे ये मेडिसिन दे दो कि मैं बेबी को कंसीव कर लूं, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं। लेकिन हन्ना देखो जो दुनिया को छोड़ के जिंदा परमेश्वर को पुकार दिए कि प्रभु तू देगा तुझे दूंगी। खुदा ने एक नहीं दिया, फिर कितने दिए उसे। हालेलुया। अरे आप दुनिया में फंसे, आप दुनिया में डूबे, आप दुनिया के रीति रिवाजों में जा रहे हैं। आपको नहीं पता आपकी आत्मा की बैटरी जो है वो लो होती जा रही है दिन ब दिन।
आप मैरिज में जा रहे हैं और आप कहते हैं नहीं जी मेरे को धक्के से ले गया कि जाके डीजे में भंगड़ा डाल दे। आपको नहीं पता, आप डाल तो रहे हैं लेकिन वो आत्मिक बैटरी लो हो रही है और फिर चाह के भी आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हैं। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में जब आप कोई गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, कर पाते हैं फिर प्रार्थना? 1% भी आपका मन खुदा के साथ नहीं जुड़ पाता। क्यों नहीं जुड़ पाता? क्योंकि पाप से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है और परमेश्वर पाप से भरे हुए हृदय से कभी बात नहीं करता। परमेश्वर बुराई से भरी हुई जुबान से परमेश्वर कभी बात नहीं करता। हालेलुया। आज आप आत्मिक हैं, लगा दो आप आत्मिक हैं अपने घर में। मैं कहता हूं आपके बच्चे आपकी तरह आत्मिक होंगे। आपके स्पीड में सुधार है, आपके बच्चों में वो सुधार आएगा। आपके परिवार, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ में वो सुधार आएगा। अरे मैं आपको ये नहीं बोल रहा, कोई धक्काशाही नहीं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कभी किसी के साथ, आपको पता है, जोर जबरदस्ती नहीं करता, कभी नहीं करता पवित्र आत्मा किसी के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती। वो अगर आप गलती करोगे वो आराम से चला जाएगा, आप मेहनत करोगे वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? क्या कभी आपने देखा कि पवित्र आत्मा ने आपके साथ जोर जबरदस्ती करी हो? आके आपके साथ देखा कभी आपने? कभी नहीं पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती कर, वो वेट करेगा। तू करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो वो चला जाएगा, छोड़ चला जाएगा, वो छोड़। हालेलुया। वो चला जाएगा, वो तेरा वेट करेगा कि तू उसके सामने कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। वो तेरा इंतजार करेगा, वो मेरा इंतजार करेगा कि तू और मैं उसके सामने बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। हालेलुया। वो कभी आपके साथ धक्का और जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आप देखते ना, लोग कहते हैं जी मेरे अंदर फलाना आ गया, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता। मेरे अंदर ये आ गया, मेरे अंदर वो आ गया, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता। एक नॉर्मल सी बात बताता हूं आपको, सीखने वाली बात बताता हूं आपको। प्रार्थना कितने लोग करते हैं रोज? रोज कितने लोग करते हैं? अच्छा काम है। आज से कितने लोग करेंगे रोज प्रार्थना? आज से कितने लोग रोज प्रार्थना करेंगे? अरे मेरे हिसाब से सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, लेकिन कम। एक चीज बताता हूं आपको, जब आप प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति चाहिए कर आशीष अरे किसी सारे व्यक्ति ने बताया, तुम सारे ने बताया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका बंदा लगा लो, ये बंदा प्रार्थना करने वाला है। क्या करने वाला है? प्रार्थना करने वाला है। और मैं लगा लो, मैं कंपैरिजन कर सकता हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। क्या हूं मैं? पवित्र आत्मा हूं। अब ये बंदा रात को प्रार्थना करने वाला है, जैसे आप करते हैं ना, और ये बंदा लगा लो पवित्र आत्मा इसे फोर्समेंट नहीं करेगा, बस इसके साथ ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है उसके साथ। ये जब रात को प्रार्थना करने के लिए जाएगा ना, ठीक है, इसको फोर्समेंट नहीं करेगा पवित्र आत्मा, 1% भी नहीं करेगा, जोर 1% भी नहीं लगाएगा। अब ये टीवी देखे, चाहे ये फोन यूज करे, चाहे ये किसी से बातें करे, पवित्र आत्मा फोर्समेंट नहीं करेगी। पवित्र आत्मा ऐसी चीज नहीं है। लगा दो ये प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये प्रार्थना करने जा रहे हैं, है ना, अभी इसका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने, अब उसकी आदत नहीं है कि वो भाई प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता। पवित्र आत्मा इतना भी चीज नहीं है कि वो तू के लेके आ गई, वो इतना भी चीज नहीं है। चला प्रार्थना मुंह खोला, देखे कदीदा कर, देखे कदीदा को स्पिरिट कर,
वो आएगा, वो वेट करेगा। अगर तू प्रार्थना करने के लिए तैयार है, वैसे तेरे साथ रहेगा। तू बैठेगा, घुटने टेकेगा और वो तेरी मदद करेगा। बस उसका इतना काम है। आप कहेंगे ना, पवित्र आत्मा आप मुझे डांट लगा, मेरे को छू पवित्र आत्मा, आप उसके सामने बच जाएंगे ऐसे। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा आपके साथ। अरे वो नहीं है जो आप दुनिया में देखते हैं। देखा ना दुनिया में, वो नहीं है। वो आएगा, आराम से काम करेगा और आपको अनुशासन सिखाएगा, आपकी स्पिरिट को चार्ज करेगा। अरे जब आप फोन पे चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग खुद लगाते हैं ना, आप खुद लगाते हैं ना चार्जिंग। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सफर करते, कितने लोगों ने सफर करा है? ट्रेन में, गाड़ी में, बस में, बाइक में, कितने लोगों ने सफर करा है? सबने करा होगा, है ना, सफर किया होगा। अब आप मुझे बताएं, जब आप सफर करते हैं, गाड़ी आपको वहां लेके जाती है जहां गाड़ी लेके जाना चाहती है, जहां आप वहां गाड़ी को लेके जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं? बताएं। अरे आप जहां चाहते हैं आप वहां लेके जाते हैं। और पवित्र आत्मा भी ऐसा ही, जहां आपको जाना है पवित्र आत्मा वहां पर लेके जाने में आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। आप कहते हैं ना, मेरे घर से क्लेश चला जाए, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है, सहायता करता है कि वो क्लेश आपके घर से चला जाए। कितने समझ पा रहे हैं? आप सब समझ पा रहे हैं? अब लगा लो, ये बंदा अगर दुआ करेगा तो ये सबसे पहले अपना बल लगाएगा, पहले खुद शुरुआत करेगा, फिर पवित्र आत्मा इसकी मदद करेगा, फिर पवित्र आत्मा इसकी सहायता करेगी। अब ये अगर घुटने टेके आराम से कुछ बोल नहीं रहा, बैठा है, तो मैं कहता हूं होली स्पिरिट से नहीं डांटेगा, नहीं कहेगा तो क्यों नहीं मुंह खोल रहा, तो क्यों नहीं प्रार्थना कर रहा? अरे पवित्र आत्मा बस इसका हेल्प करेगा, मदद करेगा और कुछ नहीं करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ऐसा है आपका जीवन। हालेलुया। आप कभी भी, मैं कहता हूं, शुरुआत परमेश्वर आपकी देखता है। आप देखें, जब आपके पास आप पूरे गरीब होते हैं, पूरे घटे में होते हैं, शर्मिंदगी में होते हैं, प्रभु अपने दास को भेजता है आपके घर में और वो आपको बताता है कि तुझे बोना है अपनी लाइफ में, तुझे बोएगा खुदा तुझे ब्लेस करेगा। आपका पहले हिरदे तो नहीं पड़ता बोलने के लिए, आप शुरुआत करते हैं कम से, फिर प्रभु से बढ़ाना शुरू करता है। इसलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आपकी आदत बनती है, परमेश्वर की भी आदत बनती है आपको हर एक नेक्स्ट लेवल देने की। हालेलुया। हर एक नेक्स्ट लेवल देने की परमेश्वर की नेचर बनता है, परमेश्वर की आदत बनती है आपके लिए। आज आप किस चीज में फंसे? फोन में फंसे? आप किस चीज में फंसे? घर के मसलों में फंसे? आप खाने पीने की वस्तुओं में फंसे? अरे ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन उसके पीछे जो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, थोड़ा सा उसकी ओर देख लो, बस थोड़ा सा उसकी ओर ध्यान लगा लो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोझ के नीचे दबे रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गुलामी में रहें। अरे इस्राएलियों को प्रभु ने क्यों निकाला गुलामी से? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो गुलामी में रहे। अरे फिर परमेश्वर आपको कैसे चाहेगा कि आप गुलामी में रहें? मैं कहता हूं ये पेड़ प्रभु ने आपको इसीलिए दिया कि आप इसे भरें, लेकिन उतना भरें जितना आप बचा पाए। लालची ना बन जाए इतने कि आप खुदा से ही दूर हो जाए, खुदा की निगाह में ही गिर जाए आप। आज एक लगा लो, पति पत्नी के रिश्ते को निभाने के लिए बड़ी फेथफुलनेस चाहिए, और जिस परमेश्वर पे आप ईमान रखते हैं उसके साथ आपको कैसा रिश्ता चाहिए। आज मैं कहता हूं, आज अपने जीवन में एक फैसला लेना कि प्रभु मैं अपने जीवन में प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु नहीं छोड़ूंगा प्रभु तेरी उपस्थिति को,
नहीं छोड़ूंगा तेरी हुजूरी को मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि आप उसके बिना खुश नहीं है। अगर आपकी आत्मा चार्ज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गिरेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलती कर लेंगे जो आपको बहुत भारी पड़ेगी। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे एक चीज बताई, अगर आपको ये लगता है, ये आपके आत्मा में ये है कि मैं आत्मा में नहीं खड़ा हो पा रहा हूं, अरे अपनी लाइफ में समय नियुक्त करो, मैसेज दो कि हाँ पास्टर जी, मेरे घर पे 15 दिन के बाद एक ऐसी छोटी सी प्रार्थना रखो कि जिसके कारण मेरे परिवार की आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक बढ़ोतरी हो। अरे समय ले, आज से मैं कहता हूं समय ले, टाइम ले कि मेरे घर में 1 महीने के बाद पास्टर जी कृपया आप आए और हम छोटी सी बंदगी करें, छोटी सी एक प्रार्थना सभा करें जिसमें हम आपसे सीख सके और प्रभु का आत्मा हमें सिखा सके। समय ठहराएं। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको अच्छे मेंटर, अच्छे सेवक परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अरे समय नियुक्त करें, टाइम नियुक्त करें, दिन वार नियुक्त करें कि हाँ आप हमें बताएं कि आप हमारे घर में कौन सा समय देंगे, आप हमारे परिवार को, अरे यहाँ पर तो आप आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जब तक समय है फायदा लो उसका ज्यादा से ज्यादा, उस समय का, उस टाइम का लाभ लो ज्यादा से ज्यादा। बताओ रिटर्न में लिखाओ कि हाँ पास्टर को पता हो कि ये बोझ से भरे हुए हैं और ये चाहते कि आत्मा में ग्रोथ करें और इनको हर महीने कौन सा टाइम और कौन सा समय देना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी लाइफ में इस सिस्टम को लागू, मैं नहीं चाहता कि कलीसिया बोझ से दबे रहे। आपने देखा है ना अपने आप को ब्लेस्ड होता हुआ, अब नेक्स्ट लेवल में जाना है, नेक्स्ट दिशा को अपनाना है, अब नेक्स्ट पोजीशन को अपनाना है। तो नेक्स्ट पोजीशन आपकी चर्च में आने से नहीं, आपकी बैकग्राउंड लाइफ देखने से होगी। नेक्स्ट पोजीशन, आप यहाँ पे आगे आराधना तो कर रहे हैं, वर्शिप तो कर रहे हैं, महिमा तो कर रहे हैं परमेश्वर की, लेकिन आपकी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब शारीरिक चीजों से भरा हुआ है, इधर उधर के कमेंट से भरा हुआ है, इधर उधर के सॉन्ग से भरा हुआ है, और आप यहाँ पर आके प्रभु से मांग रहे और प्रभु को कह रहे कि प्रभु मेरी झोली भर दे, मेरे घर को भर दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो। आपके स्टेटस से आपकी हैसियत पता चलती है परमेश्वर को। बाइबल कहती है जो मनुष्य के अंदर होता है वही बाहर आता है। हालेलुया। अरे ऐसा चरित्र अपनाओ अपने ऊपर। से मैं अपने वाइफ को ये चीज बता रहा था कि सबसे मिलना है और मिलके सबको ये पूछना कि अगर किसी को आत्मिक संगति की जरूरत है, हर महीने या 15 दिन के बाद तो हम कोशिश करेंगे, हम उनके लिए समय निकाल के उनके साथ बैठ के उनको वचन सिखाएंगे, आराधना करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करके आया करेंगे, ताकि वो आत्मा में और मैच्योर हो सके। हालेलुया। ऐसे बता सकते हैं कितने लोगों को ऐसी चीजों की जरूरत है कि संगति हो, वचन सिखाया जाए और आप आत्मा में ग्रोथ करें। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में ऐसे फैसले लें, जब आज आप मिले, लगा लो मिले चर्च की टीम से, प्रभु की दासी से, तो आप खुद कहें कि आत्मा ने वचन के द्वारा मुझसे बात की है और मुझे ये बताया है कि मेरे घर उजड़ रहा है, मेरे घर में शारीरिकता आ रही है, मेरे घर में से आत्मिकता खत्म हो रही है, तो मुझे इस संगति की जरूरत है। अरे दास घर पे आएगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके घरेलू मसलों के लिए नहीं, वो आएगा आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, और आपकी आत्मिक उन्नति करके चला जाएगा कि पूरे 15 दिन, पूरा महीना आप उस चाची को लेके चलते जाओ और बढ़ते जाओ। हालेलुया,
हालेलुया। आपका पति, आपका बच्चे, आपका कुछ भी चीज बिगड़ी हुई है, मैं आपको बिलीव से बोल सकता हूं, हम तो नहीं लेकिन जो हमारे अंदर यीशु की आत्मा है वो उसे जरूर बदल देगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने बड़े ढीठ बंदे बदलते हुए देखे, बड़े जो कहते मैं तो नहीं चीज छाड़ सकता, लेकिन खुदा ने बदला उनके जीवनों को, चेंज किया खुदा ने उनके जीवनों को। हालेलुया। आप में आपको केवल दबे नहीं रहना है, निकलना है, चार्जिंग के लिए बढ़ना है। चार्ज करो, संडे ना चार्ज करो, मांगो एक समय ऐसा कि हाँ मुझे ये समय चाहिए, हाँ ये मुझे टाइम चाहिए, मुझे बताओ 15 दिन के बाद कौन सा समय आप मुझे दोगे। और जब हम बैठ के जिंदा खुदा की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, अरे मैं आपको एक चीज दावे से बता सकता हूं, आपकी इच्छा होगी, आपकी एक्साइटमेंट होगी वैसा करने की, फैसला लेने की, परमेश्वर की इच्छा होगी आपको उसी दिन से बढ़ाने की और ऊंचा करने की यीशु के नाम में। हालेलुया। और प्रभु आपको नहीं चाहता कि आप बोझ के नीचे दबे रहे। वो क्या कहता है, कहता जो परम प्रधान के शाही स्थान में क्या करे, अरे आपको बैठना है। आपको लग रहा है एक दिन से बात नहीं बन रही है, हफ्ते में केवल संडे से बात नहीं बन रही है, महीने से 4 संडे से बात नहीं बन रही है। अरे एक टाइम मुझे ऐसा चाहिए जब खुदा को अपने दास को भेजे और जो चीजें मुझे पूछनी मैं पूछूं, और जो आत्मा मेरे द्वारा उनसे बात करे वो मैं सीखूं। अपने परिवार से करें डिस्कसिंग, ये हाँ हम चाहते हैं। हालेलुया। वैसे भी लोग फोन में 1-2 घंटा निकाल देते हो, वैसे भी लोग व्यर्थ बातें, किसी का फोन आ जाए 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा निकाल देते हो। लेकिन जब वचन की बात आए, मैं कहता हूं उसके लिए फैसला लो आज, चर्च निर्णय लो उसके लिए आज। जब आप निर्णय लेंगे, मैं अपने बल से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये देखूंगा अपनी आंखों से आपके परिवारों में, आपके घरों में बड़े बदलाव को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप कहते हैं कि पति चर्च में नहीं आता, लेकिन वो घर में तो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। आप कहते बच्चे चर्च में नहीं आते, अरे घर में तो बैठ के वो सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। आज वो सुनेंगे, हो सकता है नाम मनन करें, लेकिन कल को समय भी ऐसा आएगा मनन भी खुद ब खुद करेंगे। हालेलुया। मनन भी करेंगे, चलेंगे भी उसके ऊपर और बढ़ेंगे भी, ग्रोथ भी करेंगे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा से ये अनुग्रह मांगना। अरे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां पे रहते हो, तुम्हारा घर छोटा है बड़ा है, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है पास्टर को या नहीं है। अरे सीखने की बात है, पास्टर कुछ नहीं चाहता आपसे, पास्टर चाहता है कलीसिया आत्मा में स्ट्रॉन्ग हो, कलीसिया आत्मा में बढ़े, ग्रोथ करे। मैं आपको नहीं पता कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आप ये मीटिंग्स को अपने घर में डिजाइन कर लो, प्रभु का आत्मा आपको उन्हीं मीटिंग के द्वारा ब्लेस करता जाए, आपके घरों में श्राप तोड़ता जाए, आपके बच्चे बदलते जाए, आपका घराना उन्नति पाता जाए, बीमारियां घर से निकलती जाए, छुटकारे होते जाए। आप जानते इस चीज को नहीं जानते, लेकिन खुदा की जो योजना होती है वो बड़ी होती है आपके लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे धक्का नहीं करेगा, आपको बस कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। वो आपकी मदद करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और एक टाइम आएगा वो उठा देगा, और जब वो उठा देगा आप बुलंदियों को छूने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप इस वचन को? आपका काम नहीं है, काम प्रभु का है, और प्रभु को सौंप दो। कोई बदल रहा है नहीं बदल रहा है, एक सिस्टम में चलना शुरू कर दो, पर्सनली संगति लेना शुरू कर दो। हालेलुया। पर्सनली बैठना शुरू कर दो। अरे मैंने पिछले संडे का वचन सुना था आपने कि आपकी लाइफ में परमेश्वर ने मेंटर क्यों ठहराया होता है। परमेश्वर सीधा बात नहीं कर सकता, खुदा कहता है ले इसे एक्सेप्ट कर, तुम मुझे एक्सेप्ट करेगा।
आपको नहीं पता आप कौन से समय, कौन से टाइम प्रभु अपने दास के द्वारा अपने दूतों को भेज देगा, एंजल्स को भेज देगा, और आप सेवा करेंगे आराम से, और प्रभु देखेगा ये तो बंदा बड़ा धर्मी है, और वो ब्लेस करने के लिए टाइम नहीं लगाएगा, सिस्टम चेंज करने के लिए टाइम नहीं लगाएगा। बदलाव कोई बाहर से नहीं लेके आता, आप अपने अंदर से निकालते हैं बदलाव। आज से सिस्टम को चर्च अपनाना है पूरे हफ्ते के लिए। आपने एक मन्नत परमेश्वर से मांगनी है। क्या मांगनी है? आवाज नहीं आई, ऊंचा बोल सकते हैं? आपने एक मन्नत खुदा से मांगनी है। पूरे दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी है। चाहे आप 3 टाइम आधा घंटा करो, चाहे 3 टाइम आप 1 घंटा करो, ठीक है? पूरी चर्च पूरा अगले संडे तक 3 टाइम प्रार्थना करेगी, फास्टिंग के साथ नहीं। आपको मैं कहता हूं, आप जॉब पे हैं, जॉब पे आधा घंटा निकालें, आपको 1 घंटा खाने का मिलता होगा, आधा घंटा निकालें, 1 घंटा निकालें, जैसी आपकी आत्मा आपको अलाउ करती है। पर जुगाड़ ना लगाए कि मैंने सुबह दोपहर नहीं कर पाऊंगा, रात को इकट्ठी कर लूंगा। अरे वो काम ना करना, सिस्टम को सिस्टम के अनुसार काम करने में। सुबह की प्रार्थना कर रहे हो, दोपहर की प्रार्थना का समय नियुक्त करना। चाहे आधा घंटा, मैं आपको ज्यादा बोझ नहीं दे रहा हूं, चाहे आधा घंटा करना, चाहे 1 घंटा करना, लेकिन करना 3 टाइम। कितने कर पाएंगे? ऊपर उठा सकते हैं थोड़ा हाथ, किसी को ऐसा दिया प्रभु ने जो ऊपर उठा सकते। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपसे इन 3 टाइम की प्रार्थना में इतना गहराई में खुदावंद आपसे बात करेगा ना, इतना गहराई से, आपके सारे बीच वाले मसले सॉल्व होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो अटके हैं ना, जो अटके और फंसे, वो सारे सॉल्व होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। क्योंकि जब आप ये प्रेयर करोगे ना, आप देखा जब एक सीवर बंद हो जाता है, देखा आपने, है ना, उसको प्रेशर देना पड़ता है, और जब वो प्रेशर देते हुए ऐसे खुल जाता है पूरा। इसी तरह ये 3 टाइम की प्रार्थना आपका ये असर करेगी आपके जीवन में। मैं कहता हूं वो ब्लॉकेज, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे तेरी बॉडी में है, चाहे तेरे घर में है, वो सारी ब्लॉकेज इस 3 टाइम की प्रार्थना में ऐसे खुल जाएगी, ऐसे खुल जाएगी। अरे मौका नहीं मिलने वाला शैतान को तेरे घर में अटैक करने का। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो इस ग्रेस के साथ आगे बढ़ने के लिए? आओ अपने